बहुत सी महिलाएं ये समझने की कोशिश करती है कि कोई पुरुष उन्हें सच में कितना इंपॉर्टेंट मानता है। वो बातें कम बोलता है, फीलिंग्स साफ नहीं करता और अक्सर कंफ्यूजिंग बिहेव करता है। इसी वजह से दिमाग में सवाल उठता है, क्या वो सच में केयर करता है या बस कैजुअल है। साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि इंसान अपने इमोशंस को हमेशा वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करता। बहुत से लोग फीलिंग्स को एक्शंस के जरिए दिखाते हैं। खासकर पुरुषों में ये पैटर्न ज्यादा कॉमन होता है। वो बोलने से ज्यादा करने में यकीन रखते हैं। इस वीडियो का मकसद किसी को जज करना नहीं है, बल्कि आपको ये समझने में मदद करना है कि बिहेवियर कैसे पढ़ा जाए, ताकि आप ओवरथिंक न करें, अजम्पशंस न बनाएं और सिर्फ एक्शंस को ऑब्जर्व करके क्लैरिटी पा सकें। नंबर 1, वो आपको अपनी लाइफ में फिट करने लगता है, एडजस्ट नहीं। जब कोई पुरुष किसी महिला को इंपॉर्टेंट मानने लगता है, तो वो उसे अपनी लाइफ में सिर्फ एडजस्ट नहीं करता, बल्कि फिट करने लगता है। एडजस्ट का मतलब होता है जब टाइम मिलेगा तब बात करेंगे। फिट का मतलब होता है इसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। साइकोलॉजी में इसे प्रायोरिटी शिफ्ट कहा जाता है। जब कोई इंसान इमोशनली अटैच होने लगता है, तो उसका दिमाग नेचुरली प्रायोरिटीज रीअरेंज करता है। वो अपने रूटीन में बदलाव करने लगता है, बिना इससे सैक्रिफाइस की तरह दिखाए। आप नोटिस करेंगी कि वो आपसे बात करने के लिए टाइम निकालता नहीं, बल्कि नेचुरली बना लेता है। और ये साइन बहुत सटल होता है, लेकिन बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि जो इंसान आपको इंपॉर्टेंट मानता है, वो आपको ऑप्शनल नहीं रखता। जब कोई पुरुष आपको अपने लाइफ में फिट करने लगता है, तो ये सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस की बात नहीं होती। वो मेंटली और इमोशनली भी आपसे जुड़ने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर वह सुबह जल्दी उठकर काम पर जाता है और बीच में आपको मैसेज करता है या अपनी छोटी छोटी प्लानिंग में आपको इंक्लूड करता है, तो ये उसकी सबकॉन्शियस प्रायोरिटी का इंडिकेटर है। साइकोलॉजी में इसे बिहेवियरल इंटीग्रेशन कहते हैं, मतलब आप उसके डेली थॉट प्रोसेस में नेचुरली आ चुकी है और ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होता। छोटे छोटे एक्शंस में उसका सबकॉन्शियस दिखता है, जैसे कि आपका फेवरेट कॉफी ब्रांड याद रखना या वीकेंड प्लान्स में आपकी प्रेफरेंस कंसिडर करना। ये सारे छोटे संकेत मिलकर ये दर्शाते हैं कि आप उसके लिए ऑप्शनल नहीं, बल्कि इंपॉर्टेंट बन चुकी है। नंबर 2, वो आपकी बातों को याद रखने लगता है। जब कोई पुरुष किसी महिला को कैजुअली पसंद करता है, तो वो बातें सुन तो लेता है, लेकिन याद नहीं रखता। लेकिन जब आप उसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो वो आपकी कही हुई छोटी छोटी बातें भी याद रखने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग वही चीजें स्टोर करता है जो इमोशनली रेलेवेंट होती है। अगर कोई व्यक्ति आपकी पसंद, आपकी परेशानियां या आपकी छोटी हैबिट्स याद रख रहा है, तो इसका मतलब है कि आप उसके इमोशनल स्पेस में जगह बना चुकी है। ये याद रखना रोमांटिक नहीं, साइकोलॉजिकल होता है। इसका मतलब है कि आप उसके माइंड में सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, बल्कि मीनिंगफुल प्रेजेंस बन चुकी है। जब वह आपकी कही हुई बातें याद रखने लगता है, तो ये सिर्फ मेमोरी का इशू नहीं होता, ये उसकी अटेंशन और इमोशनल मैपिंग का रिजल्ट होता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब किसी इंसान के लिए आप मीनिंगफुल बन जाती है, तो उसके दिमाग में आपकी डिटेल्स सिक्योर होने लगती है, आपकी पसंद, आपकी छोटी अच्छी शिकायतें या आपकी रूटीन्स। यह याद रखना अनकॉन्शियस प्रायोरिटी का संकेत है। नंबर 3, वो आपको एक्सप्लेन करने लगता है, इग्नोर नहीं। जब कोई व्यक्ति किसी को इंपॉर्टेंट नहीं मानता, तो वो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। वो चीजों को छोड़ देता है, अवॉइड करता है या कह देता है, समझो जो समझना है। लेकिन जब कोई पुरुष आपको इंपॉर्टेंट मानने लगता है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को इग्नोर नहीं करता। वो चीजें साफ करने की कोशिश करता है। वो आपको एक्सप्लेन करने लगता है, न कि साइलेंट ट्रीटमेंट देने। साइकोलॉजिकली ये साइन दिखाता है कि वो रिलेशनशिप को डैमेज नहीं होने देना चाहता। उसके लिए कनेक्शन मैटर करने लगता है। और जब कनेक्शन मैटर करने लगता है, तो इंसान कम्युनिकेशन में एफर्ट डालता है। जब वह आपको एक्सप्लेन करने लगता है, तो यह उसकी कमिटमेंट का सटल साइन होता है। साइकोलॉजी में इसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एटीट्यूड कहा जाता है। जो लोग आपको इंपॉर्टेंट मानते हैं, वे कम्युनिकेशन में एफर्ट डालते हैं ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना बढ़े। नंबर 4, वो आपकी रिएक्शंस को नोटिस करने लगता है। जब कोई पुरुष किसी महिला को कैजुअली लेता है, तो वो उसकी इमोशनल रिएक्शंस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन जब आप उसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो वो आपकी टोन, मूड और एक्सप्रेशंस को नोटिस करने लगता है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल अट्यूनमेंट कहा जाता है। इसका मतलब है
कि उसका दिमाग अब आपके इमोशंस को ट्रैक कर रहा है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि आपको कैसा लग रहा है, भले ही आप कुछ न कहें। ये साइन बहुत साइलेंट होता है, लेकिन बहुत मीनिंगफुल होता है, क्योंकि जो इंसान आपकी इमोशनल स्टेट को नोटिस करता है, वो आपको लाइटली नहीं लेता। नंबर 5, वो आपको इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि कंफर्टेबल होने लगता है। जब कोई पुरुष किसी महिला को कैजुअली पसंद करता है, तो वो अक्सर इंप्रेस करने की कोशिश करता है। ज्यादा कूल दिखना, अपनी इमेज बनाना या खुद को परफेक्ट दिखाना, ये सब उस स्टेज का हिस्सा होता है। लेकिन जब आप उसके लिए ट्रूली इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो उसका फोकस इंप्रेस करने से हटकर कंफर्टेबल होने पर आ जाता है। वो अपने रियल साइड दिखाने लगता है, अपनी प्रॉब्लम्स, फ्लॉज और नॉर्मल बातें शेयर करता है। साइकोलॉजी में इसे ऑथेंटिसिटी शिफ्ट कहा जाता है। जब किसी को इमोशनली सेफ महसूस होता है, तो वो मास्क पहनना बंद कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो केयरलेस हो गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ रील हो रहा है। और रील होना बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है, क्योंकि हम फेक सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने रखते हैं जिनसे हमें अप्रूवल चाहिए होता है। नंबर 6, वो आपकी ओपिनियन को सीरियसली लेने लगता है। जब कोई व्यक्ति किसी को कैजुअली जानता है, तो वो उसकी ओपिनियन सुन तो लेता है, लेकिन उसे सीरियसली नहीं लेता। वो बस सुनकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब कोई पुरुष आपको इंपॉर्टेंट मानने लगता है, तो वो आपकी बातों को सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि कंसिडर भी करता है। वो डिसीजंस लेते समय आपकी राय को ध्यान में रखने लगता है। साइकोलॉजिकली, ये साइन दिखाता है कि आप उसके माइंड में इन्फ्लुएंस पोजीशन पर आ चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर डिसीजन आपसे पूछेगा, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी सोच उसके लिए रेलेवेंट बन चुकी है। और रेलेवेंस बहुत बड़ी चीज होती है। हम उन्हीं लोगों की राय को सीरियसली लेते हैं जिनकी प्रेजेंस हमारे लाइफ में मैटर करती है। नंबर 7, वो कंसिस्टेंसी दिखाने लगता है। जब कोई पुरुष कंफ्यूज्ड होता है या श्योर नहीं होता, तो उसका बिहेवियर इनकंसिस्टेंट रहता है। कभी बहुत अटेंशन, कभी बिल्कुल गायब, कभी केयरिंग, कभी कोल्ड। लेकिन जब आप उसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो उसका बिहेवियर ज्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल हो जाता है। वो एक्सट्रीम अप्स एंड डाउन्स नहीं दिखाता। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल इंपॉर्टेंस स्टेबिलिटी क्रिएट करती है। जब कोई इंसान किसी कनेक्शन को वैल्यू करने लगता है, तो वो उसे रैंडमली डिस्टर्ब नहीं करता। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही सबसे रिलायबल साइन होता है, क्योंकि फीलिंग्स फ्लक्चुएट कर सकती है, लेकिन बिहेवियर का कंसिस्टेंट होना इमोशनल सीरियसनेस दिखाता है। अंत में यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए, ये सभी साइंस लाउड नहीं होते, ये ड्रामेटिक नहीं होते, ये इंस्टाग्राम कोट्स जैसे नहीं होते। ये क्वाइट होते हैं, सटल होते हैं और डेली बिहेवियर में छुपे होते हैं। बहुत बार हम क्लैरिटी इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि हम बड़े जेस्चर्स ढूंढते हैं, जबकि असली आंसर्स छोटे पैटर्न्स में होते हैं। इस वीडियो का मकसद आपको होप देना नहीं है, बल्कि आपको ऑब्जर्व करना सिखाना है, ताकि आप फीलिंग्स को गेस न करें, बल्कि बिहेवियर को समझ सकें। याद रखिए, जो इंसान आपको ट्रूली इंपॉर्टेंट मानता है, वो आपको कंफ्यूज नहीं करता, वो आपको मेंटली एग्जॉस्टेड नहीं करता, वो आपको सेफ और स्टेबल फील कराता है। और अगर किसी रिलेशनशिप में आपको लगातार डाउट, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग हो रही है, तो वो कनेक्शन शायद उतना हेल्थी नहीं है जितना दिख रहा है।